दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नाम की शक्ति के विषय में बताएंगे कि आखिर नाम की शक्ति कितनी ज्यादा प्रबल होती है। अगर आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते और केवल नाम का ही जाप करते हैं तो उस नाम जाप से आपके जीवन पर बहुत ही ज्यादा बड़ा परिवर्तन होता है। और कलयुग में नाम जप का विशेष महत्व है और यह भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में केवल नाम जप से ही आपका बेड़ा पार हो सकता है। और नाम का जाप करना इतना आसान है कि इसके लिए ना किसी बड़ी विद्या की आवश्यकता है और न ही किसी संस्कृत की आवश्यकता है। आसानी से आप किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। आपकी जो भी इष्ट देव हैं, उनके नाम का आप नियमित रूप से जाप कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, या फिर आपकी जो वही इच्छा है उनका नाम आप जप कर सकते हैं। जब नाम जाप आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब उसका प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आप और प्रभु का मिलन हो जाता है। भगवान आपको महसूस होने लगते हैं, दर्शन देते हैं और अपनी शक्तियों के माध्यम से आपके समस्त कार्यों को वह सिद्ध करवा देते हैं। लेकिन जब आप नाम जाप करते हैं तो कुछ गुण भी आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति नाम जाप करता है तो उसके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि वह बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। वैसे तो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नाम जाप करता है उसके अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं कि वह भीड़ में भी बिल्कुल अलग दिखाई देता है। नाम जाप करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, साथ ही साथ आपके बोलचाल का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार और सुनने का तरीका, बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। और यह बदलाव, जितने भी बदलाव होता है, यह सभी के सभी बदलाव अध्यात्म की तरफ जाने वाला बदलाव होता है। यह सभी बदलाव आपको अध्यात्म की तरफ धकेलते हैं और भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करता है। जब आप नाम जाप करना शुरू करते हैं तो यह गुण आपके अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं, और जब साधक के अंदर यह गुण आते हैं तो उसे प्रसन्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार के गुण साधक के अंदर देखने को मिलेंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से उसे पहचान पाएंगे। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके परिणाम की जानकारी होना जरूरी होता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूँ तो किस प्रकार के लक्षण मुझे दिखाई देंगे, जिससे मुझे मालूम हो कि यह कार्य पूर्ण हो रहा है, या फिर इस काम के जो रिजल्ट आएगा तो उसके क्या संकेत मुझे दिखाई देंगे। तो जब आप नाम जाप करना शुरू करते हैं तो यह संकेत आपको दिखाई देने लगते हैं, यह गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो वह कौन कौन से गुण है, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, पहले गुण होता है कि उसे व्यक्ति को अपने इष्ट की अनुभूति होने लगती है। सपने के माध्यम से उनके इष्ट के दर्शन होते हैं। सपने में मंदिर उन्हें दिखाई देते हैं। साधक को सपने में ऐसा महसूस होने लगता है कि भगवान उसके साथ बैठा है, या फिर भगवान ने उसे अपनी गोद में बैठा रखा है। वह जब नाम जाप कर रहा होता है तो वह बिल्कुल अलग ही दुनिया में अपने आप को महसूस करता है। इस प्रकार की अनुभूतियाँ सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकती है जो नाम जाप करता है। दूसरी अनुभूति होती है सकारात्मक ऊर्जा। जो साधक नाम जाप कर रहा होता है वह सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से भर जाता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है कि नकारात्मक विचारों का कोई स्थान उसके शरीर या फिर मन में नहीं रहता। तीसरा संकेत आपके अंदर आता है कि सपने में भी आपका नाम जाप चल रहा होता है। अब सो रहे होते हैं तो आपके मुख से नाम निकलता रहता है, या फिर आप सपने में ही देखते हैं कि आप नाम जाप कर रहे हैं किसी सुनसान जगह पर, या फिर अपने घर के मंदिर में, या फिर किसी बाहरी मंदिर में आप नाम का जाप कर रहे हैं। ऐसा आपको सपना आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की अनुभूतियाँ जो व्यक्ति नाम जाप करता है सिर्फ उसी को होती है। साथ ही जो व्यक्ति नाम जाप करता है वह हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। उसे दिखावे की दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वह हमेशा अपनी पूजा पद्धति को गुप्त रखता है।
और अपने भगवान के बीच तक ही भक्ति को सीमित रखता है। वह किसी भी प्रकार से पाखंडवाद या फिर दिखावा नहीं करता। वह अपने नाम जप के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताता। जो व्यक्ति नाम जाप करता है वह कभी भी अपने आप को अकेला रहते हुए भी अकेला महसूस नहीं करता। वह हमेशा अपने इष्ट देव को अपने साथ महसूस करता है। वह व्यक्ति हमेशा अपने मन का मंथन करता रहता है। उसके मन में हमेशा इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं कि वह कौन है, इस धरती पर क्यों आया है, उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है, क्या इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, इस शरीर के मरने के बाद आपके साथ क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में आते रहते हैं, जिसके कारण वह अध्यात्म की तरफ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति नाम जाप करता है तो जब कीर्तन होता है, भजन चलते हैं, जागरण होता है तो उसे व्यक्ति की उस भजन में कीर्तन में विशेष लगन होती है। उसके चेहरे के तेज को देखकर आपको पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो गया है और वह इतना ज्यादा अपने इष्ट प्रति समर्पित और भाव विभोर हो जाता है कि वह अपना सब कुछ खो बैठता है। उस समय भक्ति के अलावा उसे कुछ चीज नहीं सूझता। इसके अलावा जो व्यक्ति नाम का जाप करता है वह चंचल नहीं होता, वह गंभीर हो जाता है। वह हमेशा ही गंभीरता से अपने आप का और दुनिया का अध्ययन करता है। वह कभी भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसके अहम को कोई ठेस पहुँचे। साथ ही वह दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी मंशा को जान जाता है। वह व्यक्ति जो है उसकी मंशा क्या है, वह किस लिए उसके पास आया है, उसका उद्देश्य क्या है, उन सभी चीजों के बारे में उसे पहले से ही जानकारी हो जाती है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति नाम का जाप करता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा गुण यह आता है कि वह पाप कर्म नहीं करता। वह हमेशा पाप कर्म करने से डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पाप करने से उसका परिणाम भी दुखदायी है। इसलिए वह इन कामों को नहीं करता, जैसे कि किसी का दिल दुखाना, किसी को मारना, किसी को पीटना, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, गाली गलौज करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना। वह इन चीजों को ईश्वर के बताए हुए नियमों के खिलाफ मानता है। वह भौतिक चीजों से ज्यादा आध्यात्मिक चीजों को प्राथमिकता देता है। आध्यात्मिक चीजों के बारे में जानना चाहता है, पढ़ता है, सुनता है। अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति से बात भी करोगे तो हमेशा ही वह आपसे अध्यात्म से जुड़ी ही बात करेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति नाम जाप करता है उसे कभी भी मृत्यु कब है नहीं रहता। उसे मालूम हो जाता है कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, उसका अंत नहीं है और नाम जाप करने से ही आत्मा का उत्थान होगा। यह चीजें उसे भली भांति मालूम होती है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति लगातार नाम जाप करता है तो कुछ दिनों के पश्चात उसके अंदर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्या आपके अंदर भी कोई लक्षण है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके।